वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं जय राधे जय श्री राधे जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the Semi devotees. All glories to the Semi devotees. All glories to the Semi devotees. जय श्रील प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय को नाम प्रेम रसवी कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मुः योगेश्वराय भवताद्मुख्यः तन्नो भवामि भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेन्द्रारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषताम्नो वितनोतु विद्वान् स वै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमतः प्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन जे खगेन्द्रा भजपादमूलम् स वै अन्नः परं पुञ्जमसंकृतार्थम् आख्यानमख्यभूतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवताभिरामम् नामकृत्ये रसकथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जन्मो योगेश्वराय भवपादमुख्या भवान् वै भगवत्प्रधानो चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोद्विद्वान् स वै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैशाखितेन ये खगेन्द्रध्वजपादमूलम्
तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महासमैकान्तपरायणश्च हरेरुदारं चैतं विशुद्धं सुश्रुतकानो वितनो वेद्वान् हो सकता है। लक्ष्मी यदि वह रस का निर्मल है। कथायाम कथा में महत्तमा महात्माओं के एकांत परायण जो एकांत परम आश्रय हैं गुण का जो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं उनसे जब आ सके योगेश्वर योग के ईश्वर योग में पालन ये जो भवपाद मुख्य भगवान शिव ब्रह्मा जिनमें मुक्त हैं
एवं सत्संगति अभिनंद्य श्रवण सत्यम आविष्कुर्वन्ति। इसके पहले सत्संगति का अभिनंदन करके अब इस श्लोक से अपने श्रवण की उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा पहले ऋषियों ने कहा था कि तुलयावन लवेना न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगस्य मत्स्यानाम चिंता। भगवत संगी के संग के 9 मात्र से भी स्वर्ग और अपवर्ग के सुख की तुलना नहीं की जा सकती, तो फिर मनुष्यों को मिलने वाले भोगों से साधु संग की कैसे तुलना की जा सकती। इस प्रकार सूत गोस्वामी का जो संग प्राप्त हुआ है ऋषियों को, उसकी प्रशंसा किए। अब अपनी श्रवण लालसा व्यक्त कर रहे हैं। कथा सुनने में अपनी लालसा व्यक्त करनी चाहिए, तब कथा कहने वाले को उत्साह बनता है। यहाँ से श्रवण उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं। तो कहते हैं कोना उत्कृष्ट रसवित कथाया महत्वमयकांत परायण। इस संसार में ऐसा कौन रसज्ञ है, रसवित, जो भगवान श्री कृष्ण की कथा से तृप्त हो सकता है। तृप्त होने का मतलब है अलग बुद्धि, अर्थात वह यह कह दे या पेट भर गया कथा नहीं चाहिए। और रसों के विषय में आपने देखा है, चाहे कितना भी अच्छा रस हो भौतिक दृष्टि से, लेकिन उसमें तृप्ति हो जाती है। पी लेते हैं, इसके बाद और लीजिए और नहीं हो गया और लीजिए नहीं हो गया हो, अब नहीं वो कुछ जाकर स्टॉप करता है। लेकिन वास्तव में यदि रसयुक्त है, रसज्ञ है, जिसने समझा है जीवन में कि सुख क्या है, रस क्या है, तो वह कभी भी भगवत कथा से विराम नहीं ले सकता। महाराज परीक्षित ने भी ऐसा कहा है कि एक पशु घाटी को छोड़कर, पशु के हत्यारे को छोड़कर बाकी कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा से विराम नहीं ले सकता। दशम मिलता है। इसका अर्थ है कि हम लोगों को कथा सुनने से तृप्ति नहीं होती। आप कृपा करके हमें सुनाएंगे। इनकी कथा महत्तम एकांत परायण करते हैं। जो महत्तम है, महत्तर और महत्तम 3 शब्द है। जो महत्तम है, सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, उनके परम आश्रय भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला आदि नहीं वे आसक्त रहते हैं और वे उसी रस का आस्वादन करते रहते हैं और बातें नहीं करते हैं और चिंतन नहीं करते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण के रूप रस गंध आदि का पान करते रहते हैं, उनकी लीला कथा सुनते रहते हैं। उनको रसज्ञ कहा है, रस तत्ववेत्ता। और भगवान और ऐसे हैं अगुण हैं। उनमें जो गुण है तो वह प्राकृतिक गुण नहीं है। इस संसार में अगर किसी व्यक्ति में कुछ गुण भी देखा जाता है तो वह उस व्यक्ति का गुण नहीं होता है, वो प्राकृतिक गुण होता है। मतलब प्रकृति का दिया हुआ और टेम्पररी होता है, तुरंत छीन लिया जाएगा। जैसे किसी भी मांग की सुंदरता है तो वास्तव में वो आत्मा की सुंदरता नहीं है। आत्मा बहुत ज्यादा सुंदर है। शरीर थोड़े काल के लिए सुंदर दिया जाता है प्रकृति द्वारा, और कोई भी विशेषता है वो प्राकृतिक है। प्रकृति जब चाहे तो खुल जाती है, क्योंकि प्राकृतिक शरीर है, प्राकृतिक मन है, प्राकृतिक बुद्धि है। लेकिन भगवान में जो भी गुण है वे अप्राकृतिक हैं, इसीलिए उनको अवगुण कहा जाता है। गुण का अर्थ प्राकृतिक पदार्थ।
तो ये अवगुण हैं और अनंत गुणों से भरपूर हैं। यहाँ तक कि भवपाद मुख्य है योगेश्वरा, जिन योगेश्वरों में, देवताओं में, योगियों में भव और पाद मुख्य है। भव का से सूर्य और पाद का से पद्म से जन्म लेने वाले, कमल से जिनका जन्म हुआ है उनको पाद कहते, पद्म से जिनका जन्म हुआ। तो भव और पाद मतलब शिव और ब्रह्मा, ये मुख्य जितने भी योगी हैं, महान पुरुष हैं, उनमें से सबसे योग्य, सबसे क्वालिफाइड ये दो हैं। सबसे बड़ी बुद्धि वाले, शक्ति वाले, बोलने की कला है, चिंतन की शक्ति है और भगवान से डायरेक्ट संबंध है इनका। लेकिन ये जिनका नेतृत्व करते हैं, ये जो ईश्वर जन और सभी महात्मा एकांत परायण से अवगुण से गुण नाम अंतम न करते, आज तक अंत नहीं पा सकते। अनादिकाल से भगवान का वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन गुणों का अंत नहीं पाए। नए नए गुण होते रहते, निकलते रहते हैं भगवान में। केवल रियलाइजेशन करने की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी गुण हो अनंत है, तो ऐसे प्रभु के गुणों का वर्णन कीजिए। आगे का श्लोक में करते हैं, तन्नो भवान वै भगवत् प्रधानो महत्मैकांत परायणस्य हरे उदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषताम्नो वितनोतु विद्वम्। इसलिए आप महत्तम एकांत परायण हरि के उदार और विशुद्ध चरित्र को सुनाइए, क्योंकि अब भगवत प्रधान, भगवत प्रधान का अर्थ होता है कि जिसके जीवन में भगवान ही एकमात्र सार हैं, उसको भगवत प्रधान करते हैं। सभी मनुष्यों के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य है, कुछ न कुछ पाने की चेष्टा करते हैं। जिसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझे हैं, उस वस्तु को पाना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी के जीवन में प्रधान वस्तु क्या थी, मतलब उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? भगवान को पाना, भगवान जगत से पकड़ होते थे। भगवान की कथा में दिन रात तल्लीन होते। तो अब भगवत प्रधान, कोई कोई व्यक्ति ब्रह्म प्रधान होता, कोई परमात्मा प्रधान होता। ब्रह्म प्रधान व्यक्ति केवल भगवान के प्राकृतत्व का निषेध करता है और चिंतन करता है कि भगवान प्रकृति से पार हैं, ज्योति हैं, जगत की उत्पत्ति करते हैं, इतना ही जानता है। और जो परमात्मा प्रधान व्यक्ति होता है वह भगवान के ध्यान में ज्यादा रहता है। हृदय में भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में, उनका ध्यान करके सेटिस्फाई रहता है। लेकिन भगवत प्रधान जो व्यक्ति होता है वो भगवान की लीलाओं के चिंतन में वर्णन में रहता है। अपने धाम में विशेषकर ब्रजमंडल में भगवान अपने परिकरों के साथ खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, गौ चला रहे हैं, रास कर रहे हैं। इन सब लीलाओं को जो हमेशा सोचता रहता है, मनन करता है, तो उसको भगवत प्रधान कहा गया। तो आप भगवत प्रधान, अतः महात्माओं के एकमात्र आश्रय हरि के उदार चरित्र को कहिए, जितनों विस्तारों का विस्तार कीजिए, हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को उदार कहा गया। यहाँ कृष्ण शब्द जो मैं बोल रहा हूं, तो कृष्ण शब्द तो उनके समस्त अवतारों को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि सब कृष्ण के भीतर इंक्लूडेड है। भगवान के चरित्र उदार है। आप संस्कृत भाषा में जानते हैं कि उदार का अर्थ होता है महादानी, जो बहुत देता है, जो सीमा से बाहर दान करता है उसको उदार। तो भगवान की कथाएं क्या दान देती हैं? भगवान की कथा में परम आनंद छिपा है। परमानंद का
वितरण करती है कथाएं, इसलिए कथा को उदार कहा है। भगवान का धाम प्राप्त होता है, परम शांति प्राप्त होती है, सब दुख मिट जाते हैं भगवत कथा से, इसीलिए कथा को उदार कहा गया है। कृष्ण कथा से जितना जीव का उपकार होता है उतना और किसी चीज से नहीं होता है, इसीलिए इसको उदार कहा गया है। परम आनंद देने वाला शरीर और विशुद्ध विशुद्ध शरीर का अर्थ है अप्राकृत शरीर। इस संसार में जितने भी दूसरे जीवों का शरीर है उन सब माया से दूषित है, माया से दूषित है। अब कोई मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो क्रोध से दूषित है, बोल भी रहा है तो क्रोध से दूषित वाणी बोलता है ना, रजोगुण से दूषित वाणी बोलता है। भगवान में क्रोध आ गया और क्रोध में बोल रहा है तो विशुद्धम शरीर नहीं हुआ और शुद्धम शरीर हो। और कभी कुछ गाता है बोलता है तो काम के आवेश में होकर के बोलता है। जब सिनेमा में लोग गीत गाते हैं उनका सारा गीत काम वासना से भरा रहता है, दूसरों को जो सुनता है वो भी अशुद्ध हो जाता है। धन्यवाद। और कई लोग तमोगुण या सत्वगुण से विविध रहता है, तो संसार में और लोग जो कुछ कर्म कर रहे हैं उनके जो कर्म है वो शुद्ध नहीं, अशुद्ध है, तो प्राकृतिक शरीर से करते हैं। भगवान को अप्राकृतिक शरीर से लीला किए हैं, इसलिए भगवान की लीलाओं को सुनने पर विशेष आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान का शरीर विशुद्ध है और उदार, हरे उदाहरण सहितम विशुद्ध, बहुत बड़ा सुख देगा भगवान का शरीर, परम आनंद, सबसे बड़ा आनंद देता है। गोपीजनों ने कहा है तब कथा मितम सत्य जीवन, आपकी कथा अमृत है, यही असली अमृत जो चलते हुए तप्त जीवों को विरह ताप से दग्ध है, हम लोगों को भी जिला रहा है, हम कब की मर गई है। मानो भगवान पूछ सकते हैं जब हमसे इतना प्रेम है तो मैं दूर हो गया हूं तो तुमको जीवित कैसे हो, तो कहते हैं आपकी कथा जिला रही है। हम लोग आपस में जो आपकी लीला कथा कहते हैं तो यही कथा ही जिला रही है, अमृत। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि देवी, बड़े बड़े कवियों ने आपकी कथा कही है, प्रशंसा किया। श्रीमदास और श्री से युक्त है, परम सौभाग्य से युक्त है, कवि विवेकम तब कथातम तप्त जीवन कवि विवेकम कल्मषापम, सब प्रकार के कल्मष को पाप को दूर कर देने का। श्रीमदास्तम द्विगणम की दूरदारण, जो सजीव आपकी कथा करते हैं बांटते हैं वो सबसे बड़ी दानी है। देखिए सब इसको उदार करते हैं और प्रकृति से पार भगवान जो लीला किए हैं वो दिव्य है, इसको विशुद्ध करते हैं। भगवान की लीलाएं मनुष्यों जैसी हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन देखने में मनुष्यों जैसी लीलाएं हैं। वो जो छोटा भाग रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, ब्रज में रो रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति से पार है, विशुद्ध है। इसीलिए तो महाराज परीक्षित सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उसको कह रहे हैं। नहीं तो चोरी की लीला को कौन करेगा? माखन चुराए, कहीं चोरी करने वाले की लीला परमहंस लोग सुनते हैं, उसको अरेस्ट करके पुलिस जेल में ले गई, मारे, लीला सुनेंगे। भगवान का शरीर बिल्कुल शुद्ध है, प्रकृति से पार है, जो सुनता है कहता है उसको भी पवित्र कर देता है। कब तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उदार और विशुद्ध शरीर को शुश्रूषताम हम सुनना चाहते हैं, हमें सुनने की लालसा है। ऐसा है विद्वान एक कथा मनोरंजन विद्वानों को मैं आप उसको विस्तारित कीजिए, हमारे लिए दीजिए। फिर महाराज परीक्षित के विषय में कहते हैं, जिस कथा को महाराज परीक्षित ने सुना है वो कथा हमें सुनाई, क्योंकि आप परीक्षित महाराज के साथ बैठ कर सुने। सुखदेव गोस्वामी ने कथा कर रहे थे तो सूत गोस्वामी पर निकट बैठा है,
और उन्होंने कहा कि आदेश किया था कि तुम नैमिषारण्य में सौंतादी ऋषियों को यह कथा सुनाना, उनको इसके आदेश प्राप्त हुआ। ऋषि लोग कह रहे हैं, ये गोस्वामी सवई महाभागवतम परीक्षित जेना वर्गा मगध बुद्धि ज्ञाने न मैया शब्द से न भेदे खजेंद्र ध्वजपा विनोदन। वे प्रसिद्ध है महाभागवत परीक्षित महाराज, जिस कथा को सुनकर भगवान ने गौरव का लोक प्राप्त किए, धाम प्राप्त किए, उस कथा को सुनाई। पारीक्षितम, पारीक्षितम का यह मतलब है, आगे आएगा, परीक्षित महाराज के द्वारा सुनी हुई कथा। पहले परीक्षित महाराज के विषय में जो कथा चल रही थी उसको ही परीक्षित कहा गया। परीक्षित संबंधी कथा और परीक्षित के द्वारा सुनी हुई कथा, दोनों परीक्षित कथा है। अदभ्य बुद्धि, महाराज परीक्षित में बहुत बुद्धि है। अदभ्य का होता है आनंद, दभ्य का होता है अल, और अदभ्य का होता है भोटर। अदभ्य बुद्धि, महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि की कोई सीमा नहीं। इसीलिए वो जीवन के अंत में अपने राज्य का मोह छोड़ करके और भगवत कथा सुने, यह बुद्धि का परिणाम होता है। जिसके पास बुद्धि होती है वही भगवान की कथा सुनता है। बुद्धू लोग नहीं सुन सकते। अगर भगवत कथा सुनने वाले को अदभ्य बुद्धि कहा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति संसार में चुन लेता है कि हमारे लिए उसके महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। इस विषय में परीक्षित महाराज परम बुद्धिमान सिद्ध हुए। और अदभ्य बुद्धि महाभागवत, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त परीक्षित महाराज, जिस कथा के द्वारा सुखदेव गोस्वामी से कथा को सुन करके भेदे खगेंद्र ध्वजपा विनोदन, जेना की विशेषता से ज्ञाने न, जेनक ज्ञाने न, कैसे ज्ञान, जिस ज्ञान से, जिस अंडरस्टैंडिंग से परीक्षित महाराज प्राकृत जगत को पार कर गए और भगवान के धाम में चले गए, उस ज्ञान को हमें बताइए। और वह ज्ञान कैसे परीक्षित को मिला, वैया सती शब्द मिलेगा, व्यास देव के शब्द पर वह ज्ञान आया। शब्दी का कथित, सुखदेव गोस्वामी ने उस ज्ञान को शब्दों में बांधा। बिना बोले ज्ञान नहीं होता। किसी एक महाज्ञानी को बैठा दीजिए बगल में और एक अज्ञानी आदमी को, एक साथ वो लोग बिना बोले करोड़ों वर्ष रहेंगे, ज्ञान नहीं होगा, संचार नहीं होगा। जब तो वो ज्ञानी बोलेगा नहीं, प्रवचन नहीं करेगा, तब तक अज्ञानी को ज्ञान होगा नहीं। अब मान लीजिए लड़के स्कूल में जाते हैं और वो भी 4 घंटा बैठे चुपचाप, और शिक्षक भी चुपचाप बैठे, कुछ लिखना न बोलना, कुछ बैठने से ज्ञान हो जाएगा। आजकल लोग पाते हैं कि गुरु शक्तिपात कर देता है, कुछ नहीं शक्तिपात होता है। जैसे इस देश में विवेकानंद स्वामी आए थे, तो लोग कहते हैं कि वे अपने गुरु का स्मरण किए तो रामकृष्ण परमहंस उन्हें शक्ति दे दी, और जिस समय शक्ति दिए तो लोग कहते हैं कि रोने लगे रामकृष्ण परमहंस। क्यों रोने लगे? दोनों सब कुछ देकर के कंगाल हो गए। सरस्वती का भंडार कभी हटता नहीं रहेगा, जितना दान देंगे उतना बढ़ेगा। और वो रोने लगे कि मैं खाली हो गया, जैसे खाली हो गए। प्रभुपाद जी आए, दुनिया को ज्ञान दिए तो खाली हो गए। हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं तो आपको ज्ञान हो रहा है तो हम खाली हो रहे हैं।
जब ज्ञान है दूसरों को दिया जाता है, जिसके पास ज्ञान है वो खाली नहीं हो जाता है, उसके पास खाली रहता है। जो कहने की बात रखना उस शब्द से शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है ना। दया सती शब्द देना व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में वह ज्ञान आया। महाराज परीक्षित ने वह शब्द सुना भगवान श्री कृष्ण के विषय में, और उसी ज्ञान से खगेंद्र ध्वज पाद मूलम थे, जैसे मैंने प्राप्त किए। खगेंद्र गरुड़ को कहते हैं और ध्वज में ध्वज, गरुड़ ध्वज के चरण कमल को पा गए। तो ज्ञान आसान, तो जिस ज्ञान को दिया था सुखदेव गोस्वामी ने, अर्थात भगवान की लीलाओं को कहा था, उसे हमें सुनाई। तन्नः परम पुण्यमसंवृतार्थम आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम् आख्यायनन्ता चरितोत्पन्नं पारीक्षितं भागवताभिधानम्। मानव परीक्षित जिस कथा को सुना और सुखदेव गोस्वामी जी से सुनाया, वह आख्यान कैसा है? पुण्यम, पुण्यम का अर्थ चित्त स्फोटक। चित्त में जो अन्य विषयों की लालसा है, भोग की लालसा या मुक्ति की लालसा, संसार के वस्तुओं की लालसा होती है, तो इसको भोक्ति वासना कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संसार से उठ करके और अपराधिक जगत का सुख चाहते हैं, तो उनको उनकी इस वासना को मुक्ति वासना कहते हैं। तो दो तरह से जीव हैं, मुक्ति वासना है और कुछ के हृदय में भुक्ति वासना है। ज्यादा के मन में भुक्ति वासना है और किसी किसी के मन में मुक्ति वासना है। परंतु यह श्रीमद् भागवतम ऐसा प्रवचन है सुखदेव गोस्वामी द्वारा, जिसे पढ़ने और सुनने पर हृदय में न तो मुक्ति वासना रह जाती है, न भुक्ति वासना रह जाती है। केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा की वासना रह जाती है और कुछ भी नहीं रहता। इसको पुण्यम कहते हैं। पुण्यम का अर्थ है पवित्र, पवित्र करने वाला, पवित्रता संसार। आजकल कभी कभी लोग कहते हैं कि हृदय को शुद्ध रखो, हृदय को शुद्ध रखो, मन चंगा तो कठोती गंगा। लेकिन मन को चंगा करने वाला साधन चाहिए ना। मन को कैसे शुद्ध करेंगे? मन शुद्ध होता है शुद्ध शब्द सुनने से। तो इसको पुण्यम कहा गया है। देखिए कई विशेषताएं हैं भगवत कथा की, श्रीमद् भागवत। पुण्यम अद्भुत योग निष्ठा, और यह अद्भुत योग में निष्ठ है, मतलब निष्ठा देता है। बारंबार वह एक अद्भुत योग को बताता है। श्रीमद् भागवत अन्य प्रसंगों को मिलाकर देखने पर ऐसा साफ लगता है। अद्भुत योग का अर्थ है भक्ति योग। अद्भुत इसलिए इस योग को कहते हैं कि देखने में बिल्कुल सिंपल जान पड़ता है, लेकिन भगवान को भी पसंद कर देता है। जैसे भगवान के नाम का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो मनुष्य जीवन में जो कुछ भी कर सकता है योग, उसमें सबसे बड़ा योग है महामंत्र का उच्चारण। लेकिन अन्य योगों में जो कठिनाइयां हमको देखने पर कभी कभी लगता है कि वो अद्भुत बात है। लोग के दिमाग में बात समझ में नहीं आती है कि केवल हरे कृष्ण कहने से कैसे जीव भगवान को पाया जाएगा। यह अद्भुत योग है जो भगवान को भी अपनी वश में कर देता है। भक्ति प्रेम वश में हो जाते हैं भगवान। तो श्रीमद् भागवतम बार बार इसी भक्ति पर जोर दिया है। इसको अत्यद्भुत योग निष्ठम, बारंबार भक्ति पर जोर दिया। और अनंत आचरित ही उत्पन्न युक्तम, और अनंत मतलब भगवान श्री कृष्ण को आनंद इसलिए कहता है क्योंकि गुणों का अंत नहीं है।
तो अनंत आश्रित है, अनंत ने जो आचरण किया है, जो लीला किया है, उन लीलाओं से उत्पन्न युक्त है। ऐसे बहुत से ग्रंथ लोग योग पर मिलते हैं, जैसे योग वासिष्ठ है, लेकिन उसमें भगवान की लीला कुछ नहीं है, केवल सूखा वैराग्य का वर्णन, कहीं भगवान की लीला नहीं। श्रीमद् भागवतम में वैराग्य की बातें कही गई है, ज्ञान की बातें कही गई है, लेकिन भगवान का इतना सुंदर वर्णन है भक्तों के साथ उनका सफल कथन कि उसको पढ़कर मन रस में डूब जाता है। जब भगवान और भक्त आपस में बातचीत करते हैं तो वास्तव में इतना रस बरसता है कि विशेषकर भक्तों की वाक्यावली, भक्तों का वचन सुनते हैं भगवान के प्रति, तो बहुत मन में सुख प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो आचरण किया है विभिन्न अवतारों में और स्वयं अपने रूप में, तो उन्हें कथाओं से, आचरणों से यह युक्त है, ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। और क्या विशेषता है? भागवताभिराम। जब भगवान कृष्ण के आचरणों से यह भागवत युक्त है, इसीलिए भागवता नाम अभिराम प्रिय। जो भगवान के भक्त हैं, भागवत में कहा जाता है, तो भगवान कृष्ण का चरित्र इस ग्रंथ में होने से भक्तों को यह ग्रंथ बहुत प्रिय। इतना प्रेम किसी ग्रंथ में करते। भागवताभिराम, अभिराम का अर्थ होता है अभितः रमणीति, जो सब तरह से रमित। वैष्णव लोग किस ग्रंथ में रमते हैं? भागवत में। जब भी समय मिलता है इसी को पढ़ते हैं, इसी को गुनगुनाते हैं, इसी को कहते हैं, इसी को सुनते हैं। जब वैष्णवानम धन, यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव का परम धन है, इसी में रमते हैं। बाकी वे नभर कभी नहीं रमते। कभी देखा, नजर डाल लिया, ऐसा लोग देख करते हैं। तो भागवत नहीं हो तो अखबार में भी रम जाते हैं, न्यूज पेपर में रम जाते हैं, जब एक अखबार में रम, सवेरे रम करते हैं। नहीं, भागवत जो है उनके वो तो श्रीमद् भागवत में रमते हैं, वो बहुत प्रिय है ग्रंथ। कई विशेषण भागवत के दे रहे हैं। ऐसे भागवत को असंगतार्थम आख्या, ऐसा वर्णन कीजिए इसका अर्थ समृद्ध न, वृत्त का अर्थ है कौभर है, और असमृद्ध, समृद्ध का अर्थ है खूब बढ़िया से कौभर, और अ का अर्थ है नहीं। इस तरह से कहिए कि भागवत का बिल्कुल अर्थ खुल जाए। इस तरह की प्रार्थना है शुद्ध में। आप कहने में जो श्लोक सुने हैं तो श्लोक कहीं कहीं कठिन हो तो उसकी जरा व्याख्या करके बताइए। विष्णु के प्रश्न का आता ही है असमृद्ध अर्थम। इस आपकी कथा में अर्थ ढका हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब उस कथा का आशय क्या है और क्या कह रहा है, या भगवान की लीलाएं निर्माण का क्या उद्देश्य है, किस तरह बोलते हैं, किस तरह पढ़ते हैं। हम लोग सुनना चाहते हैं तो पूरा खुला सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि दो बात सुने और दो बात नहीं सुनना चाहते। असमृद्ध अर्थ ऐसा कहिए कि पूरा अर्थ खुला साफ समझ में आ रहा। तब सूत गोस्वामी करते हैं, सुनता हुआ था। जब विष्णु ने सूत गोस्वामी के संघ का अभिनंदन किया तो अब सूत गोस्वामी उन विष्णु का संग पाने के कारण अपने को धन्य कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा करने लगे। वास्तव में जब किसी व्यक्ति को भागवत पढ़ने का बड़े बड़े लोगों के समाज में मौका मिलता है तो जरूर वो अपने को भाग्यशाली समझता है। सूत गोस्वामी अब अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, जबकि वे ब्राह्मण नहीं थे और ब्राह्मणों का समाज, ऋषियों का समाज प्रार्थना कर रहा है भागवत सुनने के लिए। तो उन्हें स्मरण आ रहा है, वो सोचते हैं कि क्यों विशेषता है इसकी। आगे कह रहे हैं अहो वयम जन्म भृतो देहात्मा
शीघ्रम महत्प्रमाणामभिधानयोगः। अहो, यद्यपि हम विलोम जाति में जन्म लिए हैं, नीच जाति में जन्म लिए हैं, लेकिन हमने ज्ञानियों की सेवा की है, बुद्धों की सेवा की है। बुद्धों में विद्यास देव है, सुखदेव गोस्वामी ने, इनकी हमने सेवा की है, उनके साथ बैठा है, सुना है, उनकी सेवा की है। तो इस सेवा के प्रभाव से हम जन्म जीता, हम वास्तव में जन्म धारण किए, हमारा जन्म सफल है। दौस्तुल्यवादी विधोत शीघ्र महत्वमाना अभिधान। मनुष्य के मन में कभी कभी एक दौस्तुल्यम आदि होती है। आदि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, मन पीड़ा। छोटी जाति में जन्म लेने पर कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि मन में एक प्रकार की पीड़ा होती है। यहाँ तो नहीं होती है, भारतवर्ष में ऐसी होती है। कभी बड़ी जाति के लोग जुटते हैं तो उस समाज से छोटी जाति का जब तिरस्कार होता है तो मन में पीड़ा होती है, मन छोटी जाति का। इसको दौस्तुल्य आदि कहते हैं। एक दूसरे कुल में, छोटे कुल में जन्म लेने पर बड़े कुल के सामने मुंह दिखाने में कभी कभी संकोच है, मन पीड़ा होती है। लेकिन महत्वमानम अभिधान होगा, यदि महात्माओं के साथ, भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ बैठने का और उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है तो उस समय छोटे कुल में जन्म लेने का दुख नहीं रहता। तो होता है हम महात्मा के साथ बैठे, वे लोग उनसे प्रेम कर रहे, उस समय छोटे कुल में जन्म लेने की कोई चिंता नहीं, दुख नहीं होता। ये कारण है। तो ये कारण हम एक स्कूल में जन्म लिए हैं, स्कूल में जन्म लिए हैं, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे बैठने का समय मिल रहा है, आप लोगों के साथ बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आज मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मैं भी बहुत बड़ा व्यक्ति। आज मुझे ऐसा अनुभव है कि छोटे कोई जन्म लेने का कारण सब खत्म हो गया। केवल महत्वमानम अभिधान होगा। कोई महात्मा किसी से समाचार पूछे तो इतने से ही छोटा व्यक्ति अपने को भाग्यशाली मानने लगता है, वो भाग्यशाली हो जाता है। भागवत में और जगह भी लिखा है, यदि कोई साधु व्यक्ति, महान व्यक्ति किसी का स्मरण करे दूर से भी, तो जिसका वो स्मरण करता है उसका कल्याण होता है। इसलिए प्राय हमारे भारतवर्ष में ये पद्धति है कि छोटे व्यक्ति जब बड़े व्यक्ति से विदा होते हैं, बड़ा व्यक्ति जाता है, चाहे वो जाता है, बहुत हमारी याद रखिएगा, कल तक हमारी याद कर लीजिएगा। तो इसमें भागवत के चौथे स्तर में लिखा गया है कि यदि महान व्यक्ति किसी का स्मरण करता है तो उससे सद्भाव पूर्वक स्मरण से उस व्यक्ति का विकास होता है। जैसे कछुआ अपने अंडे का स्मरण करता है प्रेम से तो उसका अंडा बढ़ता है। कछुआ दूर रहता है कभी कभी, लेकिन अंडे का चिंतन करता है, तो चिंतन के प्रभाव से अंडा बढ़ते रहते हैं। ये ऐसा बिल्कुल सिद्ध करके देखा गया है। अंडा दिया है कछुआ है, उसको मार दिया जाए तो कछुआ के अंडे भी बढ़ते नहीं, बच्चे नहीं हो पाते। स्नेह से जो चिंतन किया जाता है उसका बड़ा प्रभाव है। इस बात को परिचिताओं ने भगवान विष्णु से कहा था कि हे प्रभु, हमें अब कभी कभी स्मरण कर लेंगे, यही हमारे जीवन का फल है। अपना समझ कर कि हमारे दास हमें प्रचेता, केवल ऐसी भावना कभी कभी आपकी हो जाएगी तो हम समझेंगे अपने पर हम मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
इसीलिए साधुओं के दृष्टि में उनका कृपा पात्र बनना चाहिए। तो किसी व्यक्ति का स्मरण कर सकते हैं कि हाँ वो हमारा व्यक्ति है, वो अच्छा है। और ऐसा नहीं कोई साधु स्मरण करे और उसके मन में आ रहे वो बुरा लगना, वो उससे कम कल्याण होता है। इसमें करते महात्माओं के स्नेह और प्रेम का अर्जन करना जीवन में बहुत बड़ा ध्यान। और कदाचित यदि साधुओं के साथ बैठने को मिले, भगवान भक्तों के साथ बैठने को मिले तो कोई दुख नहीं रह जाता। तो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ तो मैं धन्य मान रहा हूँ। उत्तम पुनः निर्गुणाम सत्य महत्मय का परायण से अनुमति सत्य भगवान महत्व इसको छोटपुर में जन्म दिया है व्यक्ति को, यदि केवल महात्माओं के पास बैठने को मिले तो उसका जीवन धन्य होता है। और कहीं वह व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम जप रहा हो, नाम जप रहा हो, उससे श्रेष्ठ भक्तों का संग मिल जाए तो भले वो नाम जप करने वाला कितना भी छोटे कुल का हो, लेकिन वह महान हो जाता है, धन्य हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान नाम की महिमा दी गई। उत्तम पुनर्ग्रह नाम सत्य महत्व एकांत परायण। भगवान श्री कृष्ण को बारंबार यहाँ महत्तम एकांत परायण कहा जा रहा है, लगातार तीसरा बार कहा है। तो जितने महान पुरुष हैं इस संसार में भगवान कृष्ण को पसंद किए, मतलब उनके रूप गुण लीला में आसक्त रहते हैं, जगत में आसक्त नहीं होते। इसी विशेषता को बताने के लिए महत्व एकांत परायण हमारा चित्त जहाँ लगा है, हमारी वाणी जहाँ लगी है, हम जहाँ बार बार बैठते हैं, चले जाते हैं, तो मतलब हमारा वह परायण है, आश्रय। जो महात्मा है प्राकृतिक विषयों को छोड़कर भगवान के अप्राकृत स्वरूप गुण लीला आदि में आसक्त रहते हैं। तो भगवान के नाम को जपने वाला व्यक्ति यदि उसे साधु संग मिलता है तो अति शीघ्र अपने मन के दुख को दूर कर लेता है। महत्व अनंत नाम भगवान अनंत है। क्यों उनको अनंत कहते हैं? क्योंकि महत्व अनंत नाम हो, बहुत गुण होने के कारण, बहुत बड़ा बड़ा अनंत गुण होने के कारण उनको अनंत है। गुणों का अंत नहीं है कि वो अनंत है। भगवान में कोई भी क्वालिफिकेशन अनंत है और स्वतः सिद्ध है। किसी के पढ़ाने से, सिखाने से, ट्रेनिंग देने से उनमें गुण नहीं आया है, वो सब अपने आप है। इस संसार में तो किसी व्यक्ति में जो गुण है वो अपने आप नहीं है ना? किसी ने किसी से पढ़ा है और गुण कितना है? बहुत थोड़ा। कई साल मेहनत करके तब एक आदमी इंजीनियर होगा। ऐसा नहीं है कोई कहीं साथ लायन भी हो जाए और डॉक्टर भी हो जाए, साधु भी हो जाए, सन्यासी गिरफ्त और सारा सब पढ़, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक विद्या सीखता है कई साल मेहनत कर, वो भी थोड़ा सीख पाता है तो दूसरा कोई सिखाता है तब। लेकिन भगवान में जो भी गुण है अनंत है और स्वतः सिद्ध है, किसी दूसरे से वो गुण प्राप्त नहीं है। और जो भी गुण है वो सिद्ध है, अपराकृत है, प्रकृति द्वारा नहीं है। इसीलिए उनको अनंत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह इतनी महिमा कह रहे हैं, उनका नाम जप करने वाला जो श्रेष्ठ महात्मा हो जाता है और जिनके गुणों की सीमा नहीं है, इस बात को कहने के लिए कहते हैं बस इतना ही कह देना काफी है। भगवान सबसे बढ़ जाते हैं और उनमें अनंत गुण हैं, बस हम और क्या करें, इतना ही कह देते हैं
एतावतालं नमस्कृतेन गुणैः साम्यामतिताय नस्य विक्रेतरां प्रार्थयतो विभूतिं तस्यां हृदयेन विशिष्टेन दृष्ट्वा। एतावतालं नमस्कृतेन, इतनी सूचना दे देने से पर्याप्त हो जाएगा। और कुछ कहने के लिए तो इतना ही कह देने से भगवान की महिमा विदित होती है। क्या कि जो विभूति है श्री लक्ष्मी उस सब लोगों को छोड़ती हैं, इसलिए करार प्रार्थना करते हैं। दूसरे लोग देवता लोग लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी प्रार्थना करने वाले देवताओं को छोड़ करके ही लक्ष्मी को नहीं चाहने वाले के चरण रेणु की उपासना करते हैं। यही काफी है। ब्रह्मा आदि देवता लक्ष्मी की कृपा प्रकाश चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी उनकी तरफ देखती भी नहीं। और जो प्रभु लक्ष्मी की तरफ नहीं देखते हैं, उन्हीं के चरण के रेणु की सेवा करते हैं। तो अब बस इतना ही कह देना भगवान की महिमा के लिए पर्याप्त। बहुत बड़ी विशेषता है। जिस लक्ष्मी के अधीन सारा धन है, सारा सौभाग्य है, सारा गुण है, वे लक्ष्मी भी तरसती है भगवान का संग पाने के लिए, सेवा करने के लिए। और भगवान नहीं चाहते हैं लक्ष्मी, वैसे असक्त नहीं। भगवान को जरूरत नहीं है कि उनके घर में कोई स्त्री आए और भोजन बनाए तो उनके घर का काम चलेगा, ऐसे वो भाव नहीं। इधर तो कोई आदमी जब पढ़ लिख जाता है तब उसके मन में आता है कि अब एक स्त्री के साथ रहना चाहिए, उनको हम आगे रखेंगे, सब काम नहीं करता है, वह भाव नहीं चाहिए, तो उसे भी करके पूर्णा नहीं होंगे। तो उसको एक अभाव की अनुभूति होती है, तब वह विवाह करता है। इसलिए विवाह नहीं करता है कि संसार में बहुत सी लड़कियां ऐसे ही हैं, चलो किसी एक को स्वीकार करके पालन करो, उसका सहारा बनो, इसके लिए विवाह नहीं करता। वो अपने अभाव की पूर्ति के लिए विवाह करता है। विवाह है कि नहीं? लेकिन भगवान में इस तरह का अभाव नहीं है, वो कभी नहीं चाहे कि उनके साथ स्त्री रहे। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, तो भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा है। उनको कोई कामना नहीं है, उनको कोई अभाव नहीं है। और उनको अगर जरूरत हो लक्ष्मी जैसी स्त्री की, तो करोड़ों लक्ष्मी जी ने पैदा कर दी। ऐसे संकल्प मात्र गए, आकाश में सब उत्पन्न हो जाएंगे, तो सब तरह से पूर्ण। और हम लोग सब तरह से अभाव हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। वो दाता है, वो पूर्ण है, और बाकी सब दुर्मंत है, भिखारी सारी दुनिया। इसमें संदेह नहीं है। क्या हम लेकर के आते हैं, क्या लेकर के जाते हैं। इस संसार में जब हम आए थे तो जीवन की एक भी आवश्यकता को लेकर आए थे, कोई कार्य लेकर आया था दुनिया में। लोटा, गिलास, जाति, जूता, जितना हम जीवन में देखना सब कुछ धरती से निकला है, यहीं से बना है, हम लेकर तो नहीं आए। लेकिन एक व्यक्ति है जो सबके अभाव की पूर्ति कर रहा है, एको बहुनाम विधा होता है, वह पूर्ण है और सब वह पूर्ण है। भगवान की इसी विशेषता पर लक्ष्मी जी और सबका तिरस्कार छोड़कर भगवान के चरण में हैं, उनकी शरण में है। तो भगवान के अनंत गुणों को कहने के लिए है, ये घटना कहने में ही काफी है, शुद्धि कहते हैं। अच्छा, उसके बाद भी कहते हैं अथा तीजत पाद नखार कृष्ण जगदीशो परिताराम शेषम पुराणन्यतमो मुकुंदा को नाम लोके भगवत्प्रार्थना। अच्छा, चलो और भी कह लेते हैं। लक्ष्मी जी के जगत में सबसे श्रेष्ठ है वो तो भगवान की दासी है, और उनके बाद जो सबसे बड़े बड़े देवता हैं, शंकर जी और भगवान ब्रह्मा जी, ये भी कृष्ण कुछ दास।
अर्थात जस पाद नखा कृष्ण, जिनके चरण नख से बहते हुए जल को आज तक भगवान शिव अपने जटा में धारण करते हैं। और कैसे जल को, जिस जल से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया, तो चरण को धोया ब्रह्मा जी ने, वो दास है, और उस जल को फिर भी अपने जटा पर धारण किए, मस्तक पर धारण किए। तो सबसे बड़े जो देवता है वो कृष्ण किस तरह से दास, एक चरण धोया और एक चरण धोवन को तब अपने मस्तक पर लिया। तो शीर्षम पुराण अन्यतमो मुकुंदा, और गंगा जी ऐसी है जो शिव जी को पवित्र करती है और सारे जगत को पवित्र करती है। तो ऐसे मुकुंद के अलावा कौन भगवान है? भगवान शब्द का वाक्य कौन हो सकता है? अर्थात भगवान है मुकुंद और कोई भगवान नहीं। कोना में लोग भगवत पदार्थ, इस भगवत पद का अर्थ कौन होगा? जिसके चरण से गंगा जी निकली है वो है भगवान, जिसके चरण की दासी लक्ष्मी जी है वो है भगवान, और बाकी सब भगत है, कोई भगवान दूसरा नहीं। गोस्वामी नहीं कहा कौन नाम जरा बताइए तो कि कौन सर्वेश्वर हो सकता है? जब इस विश्व के ईश्वर ब्रह्मा जी और शिव जी जिसका चरण धो रहे हैं और चरण धो करके माथे पकड़ रहे हैं, उस मुकुंद के अलावा विष्णु के अलावा कौन भगवान है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कोना में लोग की भगवत पदार्थ, इस लोक में तीनों लोकों में और कोई पता है क्या कि दूसरा भगवान है? अब जितने भी भगवान आजकल बनते हैं ये ब्रह्मा और शिव जी के तो समान हो नहीं सकते हैं, है ना? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं सारे जगत की, सब कुछ वही बनाए हैं, और इस बनाई हुई सृष्टि को शिव जी ध्वस्त कर देते, नष्ट कर देते। ये दो सबसे बड़ी कंट्रोलर नहीं सुनता है, आने वाले को खुद भगवान है। तो जब शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान के दास हैं तो देखना चाहिए मनुष्यों को कि ऐसे विष्णु को छोड़कर कौन भगवान कहा जा सकता है? गंगा जी ने तरफ से निकली जब भगवान वामनदेव के रूप में अपना अवतार लिए और त्रिविक्रम के रूप में चरण बढ़ाया ऊपर, तो इतना जोर से उन्होंने चरण बढ़ाया कि ब्रह्मांड का कौभर फट गया। 7 लेयर से 7 कौभर में ब्रह्मांड के, लेकिन भगवान के चरण के छोकर से फट गया। तो कारण समुद्र का जल छूने लगा, खत्म स्पिरिचुअल वाटर छूने लगा, और वह वाटर भगवान के चरण कल को धोया, जिसमें केसर लगा हुआ था, तो लाल लाल हो गया और जल चू रहा था उधर से, और चूहा तो अपने आप स्पिरिचुअल वाटर है। उसके बाद भगवान के चरण को धोया तो और पवित्र हो गया। तो उसी जल को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रोक रहे थे, और उसी को भी सब अपने अपने पात्र में रोक रहे थे। एक तो दिव्य जल और दूसरे भगवान के चरण का स्पर्श है, परम काम है। तो ब्रह्मा जी और ऋषि सब अपने लोक में रखे थे जल। जब भगीरथ ने तप किया तो वो गंगा जी आने के लिए तैयार हुए, तो भगवान शिव अपने जटा विधान, इतना आदर है जिसके चरण भवन का, उस भगवान के अलावा कौन दूसरा भगवान हो सकता है? इसलिए ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए, बहुत भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर कर रहे हैं आजकल इतनी बात बताने के बाद भी लोगों का विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि शायद भगवान अकेले सहारा नहीं दे, कुछ और देवी दे सकता है, बिना कोऑपरेशन के भगवान नहीं कर पाएंगे, सही वो सोचते हैं। तो ईष्टदेव विष्णु है। अब आगे ये बता रहे हैं कि
भगवान विष्णु या कृष्ण ऐसे महान हैं कि यदि उनमें कोई व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो तुरंत ही मनोबल को त्याग देता है, देहानी की आसक्ति को छोड़ करके और भगवान का धाम प्राप्त करता है, परमहंस हो जाता है। ये उनके चिंतन का प्रभाव। जत्रानुरक्तः सहसैव धीरा जपो देहादिसंगमूढम् ब्रजन्ति तत्पालमहं च मन्त्रं दस्मिन् सोपशमः स्वधर्मान्। एक युक्ति जो है इसका स्वागत करना चाहिए। जत्रानुरक्तः, जिन भगवान में अनुरक्त होने पर भीड़ लोग तत्काल ही सहसा एवं देहादिशूढ़ संगम व्यपोर्य देह आदि में जमी हुई आसक्ति को तत्काल छोड़ देते। देह मैं अहम बुद्धि है और अपने पुत्र परिवार आदि में मम बुद्धि है, ये क्या जा रही है तो उद्धम संगम पर ऐसी आसक्ति है जो जमी हुई है और लाख प्रयास आदमी करे कि सब ये आसक्ति जा नहीं है, मरते दम तक नहीं जाती है। आदमी मरता है लेकिन चिंतन करते हुए मरता है कि हाँ हमारा बेटा छूट रहा है, हमारा घर छूट रहा है, हमारा ये छूट रहा है, मरते समय। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि अगर उनमें कोई आसक्त हो जाए, उसी तरह से बेटा में आसक्त है, परिवार में आसक्त है, और वो आसक्ति भगवान में हो जाए तो पुत्र आदि की आसक्ति तत्काल छूट जाती है और वह उस पारमहंस आश्रम में प्रवेश करता है जिसमें अहिंसा ही स्वधर्म, किसी को दुख न देना, भगवान का भजन करना, यही धर्म है। पारमहंस धर्म का मतलब है कि अब जगत के किसी भी व्यक्ति को उसका कोई कंपटीशन नहीं है, न कमाने की भावना है, न सुख से रहने की भावना है। पूर्व समान प्रकाशित महात्माओं, आप लोगों ने हमसे प्रश्न किया है, भगवद्भी अहम आपके जो आप लोगों ने पूछा है हमसे, क्या पूछा है कि सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा महाराज परीक्षित को सुनाया वो कथा हमें सुनाई, आप लोगों ने ये कहा। लेकिन मैं शुरू में ही यह निवेदन करना चाहता हूं आचरण से मैं कथा कहूंगा, लेकिन आत्मा और गमन करते जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो मैं कथा सुना हूं, उस सुनी हुई कथा में जितनी मेरी पहुंच है वही कहूंगा, मैं उनके समान नहीं कह सकता। लेकिन यह दीनता, नम्रता, और मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा, हमारी जितनी शक्ति है। ऐसा नहीं कि भगवान के गुणों को, भगवान की कथा को कह करके मैं शेष कर दूंगा, कुछ बच्चे रहेंगे। जैसे वो दृष्टांत देते हैं कि नमः प्रथम का समम पकड़ तथा समम विश्वगति विपक्ष। मेरी बात तो दूर है, बड़े बड़े विद्वान हैं, ये भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी मति के अनुसार ही भगवान का वर्णन करते हैं, पूरा नहीं कर सकते। जैसे पकड़ना पक्षी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, जिसकी जितनी शक्ति होती है उतना उड़ता है, लेकिन कोई भी आकाश शांत नहीं पाता। और जब वायुयान से चलने वाले लोग आकाश शांत ही नहीं पाते हैं तो पक्षी कहां से काम है? कोई आकाश शांत नहीं जाता, पक्षी कहां से पाएंगे? पकड़ते ना, पंख वाले पक्षी उड़ते हैं, जैसे मच्छर भी उड़ता है ना? तो मच्छर समझ करते 100 फीट से ऊपर नहीं जा सकता है।
यही मेरे कि मैं देखा था कि मैं अक्सर बैलगान में डूब करते जा में देखा तो घुस गए होंगे विमान गति से वो भी जा रहे बिना खैर दिए पैसेंजर को कम करते हैं। जो भी है एक मच्छर भी उड़ता है, दूसरा पक्षी उड़ता है, गरुड़ भी उड़ते जाता है। तो अपनी अपनी शक्ति है, भगवान का वर्णन करना चाहिए, लेकिन यह मान करके नहीं कि मैं पूरा वर्णन कर दूंगा। जितनी शक्ति है उतना मैं करूंगा। यहाँ पे विद्वान लोग भी आत्म में गति विपत्ति तो अपनी गति के अनुसार ही वर्णन करते हैं। विष्णु गति अपनी शक्ति के अनुसार ही विष्णु की गति का वर्णन करते हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। कोई भी पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। इतना कह करके कथा चालू कर रहे हैं। इस तरह से प्रस्तावना देकर के कथा चालू कर रहे हैं। महाराज सबसे के विचार एकदा धम उद्यम्य विचरम मृगयाम बने मृगानुगत अशांत अक्षुभितम। एकदा एक समय, दा का होता है समय, सर्वदा अदा जदा एकदा शब्द। एक समय हमारे परीक्षित धनुष बाण लेकर पैदल ही वन में भ्रमण कर रहे हैं, मृगों के पीछे पीछे। मृगों का वध करने के लिए, सूअर और हरण का वध करने के लिए घूम रहे। राजा के लिए आदेश है शास्त्र में कि वह ऐसे मृगों का वध कर दे जिनके नाभि में कस्तूरी पक गया है। जब हरिण के नाभि जो कस्तूरी पक जाती है तो हरिण को बहुत दुख होता है, छटपटाता चलता है। तो ऐसी दशा में राजा के लिए आदेश है शास्त्र में कि वो अपने राज्य में ऐसे हरिण को खोज करके उसका वध कर दे, तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसे मृगों को राजा को मारते और 12,000 हिंसक जंतुओं को। तो खोज करके मार रहे थे हरिण को, अभी घूम रहे थे, किसी को मारे नहीं। मृगान अनुगत अश्रांत, मृगों के पीछे चले दौड़े तो मृग बड़े तेज होते, बहुत भागते हैं, रफ्तार तेज होती है। तो उनके पीछे दौड़ते दौड़ते महाराज परीक्षित से श्रांत हो गए, थक गए। श्रांत और क्षुधिता, भूख लग गई, और तृष्णा प्यास लग गई। देखिए महाराज परीक्षित के जीवन में यह घटना, उनके अंत समय का वर्णन करने के लिए प्रस्तावना दी जा रही है। तो वन में घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते थक गए, बहुत जोर की भूख लगी और प्यास लगी। एक जलाशय खोजने लगे, वो हरिण का पीछा छोड़ करके अब पानी पीने की चेष्टा करने लगे। जलाशय में अच्छा तो जलाशय खोजने लगे, जल का आश्रय, भंडार सरोवर। प्यास लगे, जल खोजने लगे, जलाशय खोजने लगे तो जलाशय नहीं मिला। जलाशय असक्षा है, जब जलाशय नहीं मिला तो उस रास्ते में जा रहे थे, देखिए आश्रम, एक आश्रम बना हुआ है, एक कुटीर है किसी साधु का, तो उस आश्रम में प्रवेश कर गए। इतनी जोर की प्यास थी, जलाशय नहीं मिला तो ऋषि के आश्रम में प्रवेश कीजिए कि ऋषि पानी रखे होंगे घड़ा में या समंदर में, तो उसको पीऊंगा मान करके, प्राण की रक्षा करूंगा। तो भीतर प्रवेश किए तो ददर्शा मुनि आसीन, एक बैठे हुए मुनि को देखे। मुनि बैठे थे, वो ध्यान कर रहे थे और उनका मन पूरा पूरा भगवान में लग चुका है, बाहर का अनुसंधान नहीं।
या देखिए भगवान कृष्ण की व्यवस्था, अब महाराज को पानी तक नहीं मिलेगा, और जो अकस्मात ऐसी प्यास और ऐसी भूख लगी कि व्याकुल हो जाए, और ऋषि के और जल मिला नहीं तो ऋषि के कुटिया में प्रवेश किए, कि कुटिया में पानी के लिए प्रवेश किए तो देखे कि मुनि बिल्कुल बैठे हुए और ध्यान कैसे हैं मुनि, शांतम मिलित लोचन, बिल्कुल शांत थे और मिलित लोचन, आंख को बंद किए, प्रतिबुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि पालकन, उनका प्राण मतलब प्राण मन बुद्धि का उपाय रखते, न आंख से कुछ देख रहे थे, न कान से सुन रहे थे, न हाथ चला रहे थे, भगवान के रूप में उनका मन मग्न हो गया था, ध्यान कर रहे थे, कोई सुधि नहीं थी बाहर। स्थान प्रयास परम प्राप्त ब्रह्म उत्तम अभिक्रियम, ब्रह्मभूत अवस्था में थे, आत्मा के अवस्था में थे, भगवान में चिंतन कर रहे थे, और तीनों स्थान से परे थे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों से परे हो गए, विकृत जटा सुन, और जटा दिखा, इसलिए शरीर का कोई अनुसंधान नहीं था तो जटा बिखर गई थी, उससे व्याख्या में थे और निर्जन ओढ़े थे। इस जटा में महाराज परीक्षित देखे ऋषि को तो विशुद्ध ताल रुकम तथा भूकम याद, इतना प्यास थी कि उनका जो तालु था, जिस ऊपर उनका अंग है उसको तालु कहते हैं, उस सूखने लगा, अब लगा कि प्राण चला जाएगा, तो उस यद्यपि ऋषि उस दशा में थे, ध्यान में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास जोर मारा, बहुत जोर लगा करके बोला नहीं जा रहा था। ये राजर्षि जिनके हजारों करोड़ों लाख सेवक होंगे, जो कितने अतिथियों का स्वागत किए होंगे, कितने को जल खिलाना, भोजन कराना रोज का जिनका काम, ये राजर्षि ऋषि के आश्रम में जाकर के जल मांग रहे हैं और बोला नहीं जा रहा था प्यार के कारण, उन्होंने इतना ही कहा, जो बहुत जोर लगाकर तो बोले, फिर भी आवाज नहीं निकल रही। लेकिन महाराज परीक्षित ने ये सोचा कि उनके सुनने भगवान बोल रहा, ऋषि के सुनने में बोल रहा, लेकिन ऋषि का चित्त तो भगवान कृष्ण खींच लिए थे अपने तरफ, वे सुने नहीं, देखने की बात तो दूर रही, उनको पता ही नहीं चला कि हमारे आश्रम में ऋषि आया। आश्रम कुटिया के भीतर वे नहीं गए, बाहर ही आश्रम के बाहर से बाहर ही जोर से बोले कि हमें जल दीजिए, जल देंगे, लेकिन अलग तीर्ण भूमि आदि रसम प्राप्त विश्व महाराज को तीर्ण का आसन भी नहीं मिला, जो सोने के सिंहासन पर बैठने वाले महाराज, आज उस आश्रम में कोई उनको घास पर भी बैठने के लिए नहीं था, अलग तीर्ण भूमि, आसन की बात तो छोड़ दीजिए, भूमि पर भी बैठने के लिए कोई नहीं था, जबकि हजारों सेवक अपनी सेवा में रहते थे, लेकिन आज ऐसा समय आ गया और असम प्राप्त विश्व में न जल मिला, न कोई स्वागत मिला, तो अब क्या होगा कि महाराज परीक्षित के मन में ऐसी भावना हुई कि ये ऋषि जान पुस्तक के मेरा तिरस्कार कर रहा है और यह कर रहा है, तो जान पुस्तक अवज्ञा नहीं किए। यदि कमित मुनि को यह पता होता है कि राजा हमारे आश्रम में आने वाले हैं तो उस तरह के स्वागत किए होते, लेकिन उनका मन है पूरा भगवान में रम चुका था, ये नहीं जाने कि राजा हमारे आश्रम में आए। लेकिन राजा की परीक्षित महाराज ने यह अनुभव किया कि ये हमारा तिरस्कार कर रहा है, इसलिए उन्हें क्रोध आ गया, भूख तो लगी कि प्यास लगी कि अब क्रोध आ गया, और भूतपूर्व सहसा छुट्टी जमल की साथ होना, ऐसी भूख और ऐसी प्यास उनके जीवन में कभी नहीं लगी। साधारण आदमी भी जानता है कि हमको कब भूख लगेगी और कब प्यास लगेगी, है ना, अपना पानी लेकर तो जाएगा, अनुमान कर लेता है कि इतनी देर में इसको भूख लगेगी, इतने देर में प्यास लगेगी। यदि क्या राजा को इसका अनुभव नहीं था,
हाँ, लेकिन जो भूख और प्यास लगी है ये स्पेशल भगवान कृष्ण का दिया हुआ है। रोज की जैसे भूख लगती थी ऐसी भूख नहीं कि ऐसी लगे ऐसी लगता था कि प्राण चला जाए, ऐसी भूख किसी को लगती है। इतने आदमी 7 दिन बिना खाए रह जाते हैं, जब थोड़ा खाते हैं। साधारण व्यक्ति भी भूख पर कंट्रोल किया हो, बहुत बड़े योगी थे, महात्मा के भक्त थे, ऐसी भूख और प्यास नहीं लग सकती थी। लेकिन क्या किया जाए, ईश्वर जो करना चाहता है होता है। और भूख पूर्व पहले कभी भी भूख ऐसी नहीं लगी थी और प्यास नहीं लगी थी, तो ऐसी भूख से और शरीर से अर्पित हो गया, उनका मन व्याकुल हो गया। और जब जल नहीं मिला तो उस ब्राह्मण के प्रति उनके भीतर मत्सरता उत्पन्न हो गई, मत्सर उत्पन्न हुआ। मत्सर से हुआ ये सोचने लगे कि वो ये अपने को बड़ा समझ रहा है, इसलिए मुझे जल नहीं मिलेगा। अब भूख प्यास से व्याकुल थे, इसीलिए अब इसी की स्थिति को नहीं समझ पाए, दोष दृष्टि हो गई। और दोष दृष्टि हो गई, क्रोध हुआ, हिम्मत सत्ता हुई है, तो उन्होंने ऐसा समझ तिरस्कार कर रहा है। अतः ये बाहर किया जाए तो देखे एक सांप मरा हुआ है, तो मरे हुए सांप को अपने धनुष के नोक से उठाकर ऋषि के गले में लगे। क्रोध होता तो पानी नहीं दे रहा है, तो मरा हुआ सांप लगे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि राजा ने सोचा कि जब उसको ये गारबैंड नहीं पहना रहा है, हमारा स्वागत नहीं कर रहा है, तो मैं ही इसका स्वागत मरे हुए सांप को करूँ। ये बदमाशी की महाराज करेगी। इस तरह आप किसी के घर जाइए और पानी न दे तो क्या कानून होगा, उसके गर्दन में मरा हुआ सांप लौटे चाहिए। इस क्षेत्र में ऐसा कर देगा तो इतना बड़ा शुभ होगा कि लेकिन जैसे भूख अकस्मात लगी, प्यास अकस्मात लगी, वैसे ही अकस्मात ईर्ष्या भी उत्पन्न, दोष भी उत्पन्न। ये सब भगवान का रहने से इतने बड़े राजर्षि के मन में एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा दुर्भाव हो ही नहीं सकता है। तो वे मरा हुआ सांप लौटे दिए। वास्तव में क्रोध की दशा में, व्याकुलता की दशा में मनुष्य से निर्णय नहीं कर पाता है। महाराज परीक्षित ने यह सोचा कि जानबूझकर लेकर अवज्ञा कर रहा है, लेकिन जानबूझकर अवज्ञा नहीं कर रहे। अतः हम लोगों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। हम लोग भी अनेक लोगों से मिलते हैं, व्यवहार होता है, और हम अपनी स्थिति के अनुसार आकलन कर लेते हैं, ये ऐसा है जानबूझकर हमारे अवज्ञा कर रहे हैं। और हो सकता है कि हमारा विचार ठीक ना हो, प्रॉपर ना हो, तो इसी को वास्तव में समाधि नहीं थे। और ये जब सांप लपेट है तो इनके मन में आ रहा था कि देखें कि सही में समाधि में है कि ढूंढ कर रहा है। अगर ढूंढ कर रहा होगा तो तुरंत घबरा गए तो सांप को हटाएगा, है ना। महाराज ने ये टेस्ट करने के लिए भी किया, ऐसे टेस्ट किसी को नहीं करना चाहिए। कोई हमारी बात न मान रहा तो हम उसको कुल्ला कर दें या पेशाब करने लगे, ये तो कोई धर्म नहीं है। तो ये देखना चाहते थे कि मृदा समाधि में है कि सही समाधि में, लेकिन उनके मन में आया कि ये समाधि में है नहीं, इसीलिए क्रोध में उन्होंने सांप लपेटा कि उसका झगड़ा करेगा। सांप डालूगा तो ये भगा करके उठेगा, अब हमें क्यों नहीं पानी दे रहे हो। इस तरह क्रोध से विवेक नष्ट हो गया और पहले से बात समझ नहीं पाए, सांप लपेट दिए, लपेट करके चले। जब सांप लपेट करके आश्रम से बाहर आया तो दुख और प्यास सब खत्म, एक अवसर। लेकिन वो चले आए अपने घर आने पर सब भूख प्यास खत्म हुई थी। बिना पानी पिए, बिना खाए अकस्मात भूख चले।
मनुष्य विनित दर्शन हंस पुत्र निर्धार करना चाहिए। इन्होंने ये सोचे कि समय कहता हूँ ये सब करोड़ निर्देशन क्या ये पूरा समाधि में जुड़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ समाधि हम भी जानते हैं कैसे ग्रहण किए जाते हैं। ये खंड ये सोचा कि हम लोगों को क्षत्रियों से क्या मतलब, राजा के मन की भावना देखती है। वो सोचते हैं कि ये ऋषि जो है ये दिखाना चाहता है कि हम बहुत बड़े हैं, हम ब्राह्मण, क्षत्रियों से हमको क्या मतलब है, इसलिए हमारा तिरस्कार करने के लिए आंख बंद कर दिया। यही इसको आहट मिली, राजा आ रहा है बस आंख बंद करके बैठ गया। अब ये देखते तो भावना ये सब क्यों विकास होकर करोड़ मिलते मृता समाधि हो क्यों मिथ्या सत्य बंद निश्चित ही इसने जान लेकर ध्यान बंद किया है। ये भी हमको कोई समझेगा कि कैसा शक्ति है तो हमारा अवस्थान लपेट कर घर चलेगा। सत्य पुत्र तेजस्वी हिरण बालक और कई राज्य सुखवा सत्य मंत्र। तो उस ब्राह्मण का पुत्र बहुत तेजस्वी था। वो बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ विहार कर रहा था तो कुछ बच्चे आकर के कहे कि तुम्हारे पिता के गले में वो राजा परीक्षित सांप डाल करके गया है और निश्चित ही तुम्हारे पिता को सांप काट दिया है और वो मर गए। क्योंकि हम लोग देख करके आ रहे हैं कौन चेतना नहीं। अभी बच्चों का भी रिलेशन करो ये भी सांप हटा करके देखे होते लकड़ी से या डंडा से कि वास्तव में मरा हुआ है क्या, कुछ सोचे भी नहीं मरा हुआ। और इसी को पहले से बैठे तो समाधि में ऐसे ठूठ वृक्ष की तरह झाड़ की तरह से बैठे थे, हिल नहीं रहे थे। तो बच्चे दूर से देखे कि सांप जंप भी दिया है और गर्दन में पड़ा हुआ है। वो तो निकट गए नहीं, वो हाय हाय करते हुए गए और उस लड़के से कह दिया तुम्हारा पिता तो मर गए। और हम लोगों ने देखा है राजा परीक्षित एक सांप दिखा करके डाल दिया दिन पर डालने के लिए नहीं जानते नहीं मरा हुआ है। दिन पर डालने को तो सांप दौड़ते जाएंगे और 10 सब गर्दन में झूल रहे हैं। ये सब मूर्ख लड़के जाकर के उससे कर सब जब आप देखिए भगवान कृष्ण की व्यवस्था कैसे कैसे ये सब वो चाहते हैं हमारे परीक्षित को अपने धाम में बुलाना। बच्चों को किसी रियलाइजेशन नहीं हुआ, हमारे परीक्षित गलत सोचे। ऋषि को भी ध्यान इस तरह नहीं करना चाहिए था कि वैसे दूल्हे की दूल्हे लागत ध्यान। तो उस बच्चे से जाकर जवानी बच्चों ने कहा कि तुम्हारे पिता तो मर गए, राजा दसवा दिया था। तब उससे भी क्रोध आ गया। अब उसको चाहिए था कि आकर के देखे कम से कम कि सही में पिताजी मर गए, सही में सांप डाला गया है, ये झूठ बोल रहे हैं। पहले वो झूठ बोला नहीं करते, इसीलिए वो विश्वास कर गया। जब विश्वास भी कर गया फिर भी उसको एक बार सोचना चाहिए था, लेकिन उसका विवेक नष्ट हो गया। उसके ऊपर तो कलमी सवाल। उसने तुरंत हाथ में पानी लिया नदी का और साथ देने के लिए तैयार हुआ। कहा अहो अधर्म पाला तीनों बड़ी बुरा हुआ स्वामी। अब हम जब दासा नाम द्वारका नाम सुनाने जो पालक कहे जाते हैं, जो जनता का पालन करने वाले हैं, पालन करने वालों का पाप देख, अधर्म देख। राजा को ही आचरण करना चाहिए। किसी को सांप से चपलाते, किसी पर आग फेंक दे, ये राजा का काम होना चाहिए। अरे कोई नीच आदमी चोर डाकू ऐसा करता है तो चलो एक माना लगा। जो दुनिया का पालन करने वाला है वह इस तरह का आचरण करने लगा। तीनों बलि गुजारी ये लोग क्या ये कर ले लेकर के टैक्स ले लेकर के खा करके लोग भगवान हो गए। ये क्षत्रिय नाला है, दुनिया से कर इकट्ठा कर टैक्स लेकर के आराम से खाते हैं। लेकिन ये ब्राह्मणों के दास हैं,
ये द्वारपाल है। द्वारपाल का मतलब कुत्ता होता है। जैसे कुत्ता द्वार के बाहर रहता है, घर में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन ये कुत्ते और घर में प्रवेश कर लेते हैं। सुनान, बर्तन और सुनान, ये हम लोगों के दास है, क्षत्रियों के दास है, लेकिन ये आकर के घर में खाने लगे, खाने ही न लगे। हमारे पिता को दसवा दिए इतना। ब्राह्मण क्षत्रबंधु द्वारपालों के पिता, ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रिय लोग द्वारपाल कहे गए। ये धनुर्बाण लेकर जनता की रक्षा करने के लिए, और ब्राह्मण ने उनको द्वारपाल लेकर किया है। तो फिर कैसे किसी के घर में जा करके और उसी के बर्तन में खा सकते। और देखिए इसका बैड रियलाइजेशन ये कह रहा है कि जब भगवान कृष्ण दूर चले गए तब ये राजा लोग उदंड हो गए। अगर भगवान रहते तो इस तरह की चाल नहीं चलती। तो इस ब्राह्मण वाले में कहने का मतलब है कि मैं कृष्ण का प्रतिनिधि और गलती करने वालों को दंड दूंगा। हम उधर जब कलयुग को दंड दे रहे थे, महाराज परीक्षित को कहते हैं कि मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूं। क्या तुम ऐसे गांधी धनुर्धारी अर्जुन के साथ कृष्ण चले गए तो मेरी प्राणियों को मारोगे? अभी उनका प्रतिनिधि कृष्ण का प्रतिनिधि थी। और ये ब्राह्मण बालक अपने को प्रतिनिधि कर रहा है। ये कह रहा है कि कृष्ण गते भगवती शास्त्र उत्पत्तिना कब भिन्न से तो लभ्य हम साथी पक्ष में भगवती कृष्ण गते, भगवान कृष्ण चले गए अपने धाम में। कहते हैं भगवान उत्पत्त गामिना शास्त्र, जो उत्पत्त पर चलने वालों को दंड देते हैं, बिना सारे दुष्कृता दुष्कर्म करने वालों को दंड देते हैं। ये भगवान जब अपने धाम में चले गए तब उन राजाओं ने उनके द्वारा बनाए हुई मर्यादा का उल्लंघन करने का मुख किया। भगवान वेद शास्त्र बताए राजा चौड़ बन गए, पर कृष्ण चले गए ना, कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं गया है, तो मैं इन राजाओं को दंड देता हूं, दूंगा। पश्चिम में बल, मेरा बल देख रहे कि दुनिया मेरा बल। राजा परीक्षित के प्रति इस तरह से दोष दृष्टि प्रभु का भी इस विषय में लिखा है कि ये जो अच्छा है मूर्ख है, कह रहा है अपने को कृष्ण का प्रतिनिधि, और वास्तविक कृष्ण प्रतिनिधि को मारने का साथ दे रहा है। तो बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। ये नालायक बच्चा बहुत बुरा काम करेगा। महाराज परीक्षित जब तक स्थिति पर रहते तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं फैलता, लेकिन हम परीक्षित चले जाएंगे तो कलयुग तो पूरा राज्य मान लेगा। तो कलयुग वास्तव में उस ब्राह्मण बालक के सिर पर सवाल था, महाराज परीक्षित पर नहीं था। लेकिन ऐसी दशा में भी अपने को कृष्ण का भक्त कर रहे हैं। आजकल संसार में बहुत लोग हैं जो अपने को ईश्वर का भक्त करते है ना। चारों तरफ जाइए तो प्रत्येक आदमी का रियलाइजेशन यही है कि हमारी उपासना पद्धति ही, हम जो कर रहे हैं वही ठीक, और बाकी और सब ठीक नहीं कर रहे। अब जहां दुनिया में जाइए यही कंसेप्शन भरा है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर। ऐसे एक आश्रम में मुझे जाने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें लोग हुलम खुला बोलते हैं, कितनी मूर्ख हैं जो भगवान को मनुष्य समझते हैं। भगवान तो वास्तव में निराकार, अखंड, अनंत, और जो वैष्णव भगवान की मूर्ति को बनाकर मंदिर में पूजते हैं उनको एक धर्म मूर्ख अफीम को सीमा में बांध देते हैं। ऐसा कहते जो अफीम है उसकी सीमा में बांधते, जिसका कोई और छोड़ नहीं है उसको एक घर में बंद करते। इन वैष्णवों ने बहुत बड़ा ज्ञान फैलाया है दुनिया में।
ऐसा वो खूब बोलते हैं, किताबें भी सौंपती हैं, ठीक इस ब्राह्मण बालक में अभी भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होते हैं। सोचा वो जो कुछ कर रहा हूं भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, और भगवान के बनाए हुए नियम को, सेतु को जो तोड़ने वाले हैं उनको मैं बंद दूंगा। भगवान के भगत मैं है, वे विपक्ष पर चलने वालों को दंड देते थे, अब नहीं है तो अब मैं दंड दूंगे। देखिए ये तो विचार इसका तुत्वा वो ताम्राक्षो वयस्यादि बालकान कौशिक क्या उपस्थित वाद बंधन इस प्रकार से कह रहा था वो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी तांबे के समान। अपने साथियों से इस तरह से कह करके कौशिकी नदी का जल उठाया और जल उठा करके बाघ लब्ध छोड़ने दिया, मतलब साफ दे ही दिया। क्या साफ दिया? इतनी लंघित मर्यादन पक्ष का पक्ष ने यानी दम क्षतिस्म कुलांगारम रोहितों में सफल जुड़म। इस प्रकार से जो हमारे पिता के गले में सौ लपेटा है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो ऐसे दुष्ट को तक्षक स्वर्ग आज से 7वें दिन दस देगा, जलाकर राख कर देगा। ये कुलांगार है, अपने कुल में दाग लगा दिया। कितने अच्छे अच्छे राजा हुए इस वंश में, लेकिन परीक्षित को कुलांगार है। ये इसका विचार है। परीक्षित कुलांगार है, ये शपथ मेरे साथ से पिता से द्रोह किया। ये कुलांगार आज से 7वें दिन तक्षक के विष ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। ये 7 देने के बाद तब आश्रम में आए। 7 दिया और आश्रम में आया तब तो अभ्यर्थात्मक वालों गले तक कलेवरम की तरह में छुटुक खा तो कंट्रोल हो, और दूर से ही देखा सचमुच के पिताजी के गले में सांप है। वो तो समझ गया पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ का मुक्त कंठ का जोर से रोना चालू किया। और उसको ऐसा ही अनुभव हो रहा है हमारे पिताजी मर गए, ये हो गया। बच्चा पिता के अभाव में रोएगा नहीं क्या करे, तो रोने लगा। लेकिन इसका साथ देना या रोना सब देखा, तो मरे हैं ना। बहुत सोच समझ करके पग बढ़ाना चाहिए आदमी को। ऐसे ही बस जिन्हें बोलते समझे रोना, साथ देना, ये करना, तो जाकर तो रोने लगे। और पिता के निकट नहीं जा रहा, और सोच रहा था हमको भी डाल दो। खूब फफा करके रो रहा था, हाँ विकास कर रहा था, छाती पीट रहा था। इस बीच में उनका ध्यान टूट गया पुत्र का विलास सुनकर। जब सवा अंग्रेसो ब्रह्मण सुतवा सुत विलास करना, वो बेटा विलास कर रहा था कि हाँ और हमारा कौन पालन करेगा, पिताजी हमारे मारे गए हो गए। जब उन्होंने विलास सुना तो आंखें खोले, उन्हीं के सर्कल में धीरे धीरे आंख खोले तो देखे कि सांप लटका हुआ, मरा हुआ सांप था। वो समझ में मरा हुआ सांप है, कहीं छप्पर से गिर गया होगा, क्या हुआ, वो तो जाने नहीं मारा पर छू लगे। तो सांप देखे, सांप को हटा दिए। विशेष मृत्यु मरे हुए सांप को हटा दिया और प्रत्यक्ष वक्त कसमा विरोधी थी, वक्त कसमा विरोधी थी। तुम क्यों रो रहे हो? उनको कुछ भी पता नहीं था कि वो क्यों रो रहा। पिता का हृदय था, स्नेह था, वो सोचते कि कहाँ तकलीफ हो गई, इसको क्या बात हो गई। तो पूछे कि वक्त कसमा विरोधी थी, बेटा क्यों रो रहे हैं, क्या दुख है तुमको? केना आपके प्रतिकृत, तुम्हारा कौन प्रतिकार है, तुमको कौन दुख दिया, क्यों रो रहे हो? चुपता स्तर मिलेगा, इतना कहने को सारी बात बताया कि यह होगा। हम तो समझे कि आप मर चुके हैं। इस तरह से
बुद्धिहीन लोग वही काम करते हैं। महाराज को साफ दे चुका, इसका बाप तो नहीं मरा है, लेकिन महाराज परीक्षित अगले दिन मरेंगे। तो जब उनसे सब बात बताया गया, ऐसे ऐसे बात हमको खबर मिली, आपको साफ साफ सुया परीक्षित आपका साफ फेंका है, और मैं तो उसको साफ दे दिया। पिताजी से बड़े सादगी के साथ साहस के साथ कहा, परीक्षित तो नालायक राजा है, तो मैं खत्म कर दिया, तो सातवें दिन मर गए, सत्संग कर गया। विषम सप्तमदर्हम नरेंद्रम सफला हो मध्यनंद। लेकिन जरूर उस ब्राह्मण ने, उस ऋषि ने, जो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, उन्होंने जब सुना कि महाराज परीक्षित को साथ दे दिया, इसको बहुत बुरा माना और बेटा का अभिनंदन नहीं किया है। अभी अरे खल तुमने भी क्या किया, वो महाराज साथ देने योग्य नहीं है, पुत्र का अभिनंदन नहीं किया, बहुत खराब हो। क्या कहे, कहो बताओ, मोहब्बत जैसे संपत्ति आए। महाराज परीक्षित का कोई अपराध नहीं था। अगर तुम अपराध मानते भी हो तो नाम मात्र का अपराध था, तो अपराध के अनुसार तुमको दंड देना चाहिए। अपराध अल्प था और दंड बहुत बड़ा दे दिया, बहुत बड़ा पाप किया। नवे निर्भीम पराक्षण सम्मा तुम्हारा संपत्त बुद्धे जस्ते गुप्ता बिंदन से भद्रा तो भया हो गया। तुम्हें पता नहीं है कि राजा के रूप में भगवान जनता की रक्षा करते हैं। जब संसार में राजा नहीं रहता है तो बहुत गड़बड़ी होती है। राजा के तेज से ही प्रजा शुभ कर्म में लगी रहती है। तो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है कि तुम राजा के महिमा को समझ पाओ। जिस दिन नरदेव नामक भगवान इस संसार में नहीं रहेंगे, राजा के रूप में भगवान इस संसार में नहीं रहेंगे, तो सदा ही चोरक प्रचुर विनन क्षति अलक्ष मारो भी बहुत वक्त चला। तो उस जो राजा नहीं रहता है कोई संसार में, तो चोर बढ़ जाते हैं, और चोर बढ़ जाते हैं और जनता का वैसे ही विनाश हो जाता है जैसे भेड़ों की मेष की रक्षा करने वाला कोई न हो तो उसको दूसरे लोग उठा कर ले जाते हैं, काट के खा जाए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.